हाँ, हाय पूर्वा। गुड मॉर्निंग। पूर्वा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पूर्वा, माय वॉइस इज क्लियर? प्लीज टेल मी। यस सर, ओके। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है? सेवेंथ क्लास का हमने आपको सिखा दिया हूँ। सेवेंथ क्लास का एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट हो गया। टुडे टुडे विल स्टार्ट ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन तो सेवेंथ क्लास की कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, एलसीएम एंड एचसीएफ सेवन क्लास का कंप्लीट हो गया। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया सेवन क्लास का। 2 चैप्टर इज कंप्लीटेड इन सेवन क्लास। पूर्वा, 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर इज completed in seventh class. First, multiplication and division of integers, and second chapter LCM, HCF and LCM। ओके, ये नोट कर लीजिए। 2 चैप्टर ये कंप्लीटेड। आज टुडे विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो थर्ड चैप्टर मीन्स फर्स्ट चैप्टर आपके बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। चलो पूर्वा, तो आज जो न्यू चैप्टर हमारा है जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नेम लिखिए जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ओके, तो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपको 6 क्लास में भी हमने कंस्ट्रक्शन आपको सिखाया था कि एंगल का कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए थे? बोलिए। पूर्वा, प्लीज टेल मी एंगल का हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल। आपको मैंने बताया था प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड कंपास के हेल्प से हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल विथ हेल्प ऑफ कंपास, एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल विथ हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है ना? ओके, तब आज हम लोग शुरू करेंगे एंगल बाइसेक्टर निकालना। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एंगल बाइसेक्टर निकालना, तो हेडिंग डालिए
एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। नेट का बहुत इश्यू है सर, इसलिए हमको इधर बैठाया गया है। द केबल से कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। सबका गला मोटे वाले चलो पूर्वा, ठीक है सर। साउंड इज नॉट कमिंग। अब साउंड आ रहा है, अभी तक फोन म्यूट करके रखा था मैंने। तो एंगल बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है? किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसे हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? तो मैं अभी आपको बताता हूँ एंगल बाइसेक्टर। पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए एंगल बाइसेक्टर का। एन, यस सर, डिफिनीशन लिखिए। एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर divides an angle, divides an angle into two equal parts, into two equal parts is called angle bisector, is called angle bisector। is done, ओके। अब सपोज ये मैंने एक एंगल, आपके पास कंपास है पूर्वा? ज्योमेट्री बॉक्स है कि नहीं आपके पास? पहले टाइप करो, है तो यस, नहीं है तो नो। यू हैव ज्योमेट्री बॉक्स पूर्वा? प्लीज टाइप। सर अनम्यूट मी प्लीज। ठीक है, अनम्यूट करता हूँ तुमको। प्लीज टू स्पीक, आप बोल सकती हो। यू हैव ज्योमेट्री बॉक्स पूर्वा? बोलो। हेलो सर। हाँ बोलियो। सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है, मेरी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ सर, वो एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन यही है ना? एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइडेड एन एंगल इनटू टू पार्ट्स। हाँ हाँ यही है एंगल बाइसेक्टर का डिफिनीशन। हाँ सर, लिया हो गया। हाँ, और आपके पास कंपास बॉक्स है? हाँ सर है। मैं आपको हाँ, दिखाऊं क्या? नहीं मैं नहीं, आपको दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है, आप रखे रहिए। और क्या करना है कि आप इधर देखिए, मैं इसका कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे एंगल बाइसेक्टर करते हैं। तो आप कंपास के हेल्प से करिएगा।
देखिए मैंने एक ऐसे एंगल बनाया और एक मैंने ए एंगल बना दिया मैंने। ओके, ए पॉइंट मैंने ए लिखा और ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है। ओके पूर्वा, अब देखिए मैंने एंगल बाइसेक्टर कर रहा हूँ। तो आपके पास कंपास होगा तो कंपास के नीडल को यहाँ पर रखिए जहाँ पर मैंने अपने पेन को नीडल रखा हूँ और ऐसे आर्क कट करिए। सर हाँ बोलिए। हाँ बोलो। हाँ सर लिख रही हूँ लिख रही हूँ। हाँ लिखो, जल्दी से लिखो। अब बी पॉइंट पे आपको कंपास के नीडल को रखना है, बी पॉइंट पे। और जैसे मैंने आर्क ऐसे कट किया ना, आपको ऐसे आर्क कट करिए। सर तो यहाँ पर रखकर फिर एक आर्क ऐसे कट करो और इस पॉइंट पर रखकर, अब फिर इस पॉइंट पर रखकर ऐसे आर्क कट करो। अब फिर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो इस तरह से, जैसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ना, ऐसे आप भी ऐसे ज्वाइन करो। तो ए पॉइंट एम आएगा, इसका नाम मैंने एम हाँ रखा। हाँ सर मैं कर रही हूँ। हाँ ऐसे ज्वाइन करिए आप भी। हो जाए तो बोलिए जल्दी से। सर हाँ बोलिए। हाँ बोलिए पूर्वा, क्या बोल रही हो? अब ये दोनों एंगल, हाँ बोलो। डन। हाँ डन, तो टाइप करो ना, बोलने की जरूरत नहीं है, टाइप भी कर सकती हो। डन हो गया। तो यहाँ बता, अब देखो ये दोनों एंगल को हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल सी बी एम। तो ए एंगल देखो मैं बता रहा हूँ, ए एंगल दो बार इस पर हम, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल है। और बोल सकते हैं कि देयरफॉर डीएम, डीएम इज डीएम इज एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये पॉइंट आपने नोट करो जल्दी से। ये पॉइंट नोट कर लिए तो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग। यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट हेडिंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट लिखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो देखिए ये आपके पास मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ए और ए पॉइंट सेगमेंट है पी और क्यू, बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर, सर हाँ बोलिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ सर आ रही है। हाँ चलो ठीक है, आ रही है तो। अब सर आप देखो आपका वीडियो बंद कीजिए ना वो। सर क्या बंद करूं? सर आपका वीडियो आपने जो आपका कैमरा ऑन किया है ना वो आप बंद कीजिए। वो आपने लिखा है ना वो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और कैमरा वो बंद होने करूं? के बाद आप फिर ऑन। चलो ठीक है, नोट हाँ करो। हाँ नोट करो, होने के बाद फिर बोलो। हाँ, हो गया डन। चलिए ठीक हो सर गया तो डन। कैमरा। ठीक है, मैं कैमरा ऑन कर दिया। और अब हेडिंग डालो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसका हेडिंग डालो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। लिखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, आपको 6 क्लास में बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ से एक ऐसे आर कट करो और यहीं से एक नीचे ऐसे आर कट करो। पी पॉइंट पर कंपास को नीडल को रखो, ऊपर एक आर कट करो, नीचे आर कट करो। इसका पी क्यू का मोर देन हाफ आर्क लेकर, मोर देन ऊपर, फिर क्यू सर आप पॉइंट। दूसरे सर आप चलिए दूसरे स्लाइड से बताता हूँ, ठीक है दूसरे स्लाइड से। हाँ चलो लिखो। परपेंडिकुलर हाँ ऑफ लाइन लिखियो, सेगमेंट परपेंडिकुलर, लिखा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, ये आपका हेडिंग हो गया। अब आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिए। ए पॉइंट पी है और ए पॉइंट क्यू है। ओके, और पी से रहकर ऐसे आर कट करिए और पी पर ऊपर आकर नीचे ऐसे आर कट करिए। फिर क्यू पॉइंट पर नीडल को रखकर ऐसे आर कट करिए और फिर ऐसे आर कट करिए। दोनों पॉइंट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। आपने ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एरो लगा दीजिए और इसके इधर भी एरो लगाइए। ओके, और ए पॉइंट आपका आ गया सी, ये आपका हो गया डी, और यहाँ पर 90 डिग्री। सर मैं फिर एक बार करती हूँ। हाँ अभी ड्रॉ करिए जल्दी से। आप बोल सकते हैं कि एंगल पी एम सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयर फोर लेंथ ऑफ पी एम इक्वल टू लेंथ ऑफ एम क्यू, आपस में इक्वल होगा। ए लेंथ और ए लेंथ आपस में इक्वल होगा। चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए।
नोट कर लिए कि नहीं ये बताइए, प्लीज टेल मी। एल एल क्या है? हाँ, PM इक्वल टू MQ। नोट कर लिए तो बोलो जल्दी से। हो गया पूर्वा? कंप्लीटेड या नॉट कंप्लीटेड? चलिए, हाँ ठीक है ओके। लिखिए नेक्स्ट स्लाइड, लिखिए हेडिंग डालिए, द प्रॉपर्टी सर ये क्या लिखा है? हेडिंग डालिए, हेडिंग है द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ऑफ ट्रायंगल। हाँ हेडिंग डालिए। तो ट्रायंगल का, हाँ ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं और उसके पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट निकालेंगे हम लोग। तो पहले एक ट्रायंगल आप ऐसे बनाइए, ऐसे आप ट्रायंगल बनाइए, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया ना, आप भी ऐसा ट्रायंगल एक बनाइए। A, B और C। अब एंगल A का एंगल बाइसेक्टर निकालिए, इस एंगल B का पहले एंगुलर बाइसेक्टर निकालिए। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ से ऐसे आर्क कट के ऐसे और इस लाइन से होकर ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से आर्क निकालकर मैंने आपको बताया था वैसे आप करिए। तो इससे आपको ऐसे एंगल बाइसेक्टर निकालना है ऐसे, फिर इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए ऐसे ऐसे आर्क निकालना है। ये पॉइंट आया, ये दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। जब तीनों एंगुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर कट करेगी उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। ओके, ये पॉइंट लिखिए और इसको आई से डिनोट करते हैं। तो दी three bisector passes through same point, that is they are called congruent and denoted by I. से लिखो these three bisectors passes through, सर हाँ बोलो, passes through the, सर ये फिर एक बार आप अभी है ना वन क्या वन लिखा है क्या और वो दियर क्या लिखा है? ये दो आप दीज पढ़िए ना एक बार, वो फर्स्ट है ना? हाँ रुके, दीज दीज लिखा हूँ, दीज थ्री बाइसेक्टर पासे थ्रू द सेम पॉइंट, ये दीज है। अच्छा फिर का मैं बताता हूँ।
The same. These three bisector passes the same point that is they are congruent congruent. They are congruent. Okay. Sir, that is And denoted by denoted by I. इसे I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I. क्या सूरज दादा, कहाँ घूम रहे हो? हो गया? पूर्वा नोट कर ली? अरे जल्दी करो ना, इतना स्लो करोगी तो कैसे होगा? 45 मिनट की क्लास में अभी एक पेज पढ़ाई है. denoted by I. हो गया सर. क्या हो गया? डिनोटेड बाय आई से डिनोट करते हैं. हाँ, हो गया. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए. द प्रॉपर्टी of perpendicular bisector bisectors of the sides of a triangle तो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. हेडिंग डालो, ये हेडिंग नोट कर लो. फिर आप ट्रायंगल बनाओ इस तरह से. ए बी और सी. अब इस साइड का ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए. मैंने 6 क्लास में बताया था साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इस साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं. देखो ऐसे ए पॉइंट आ गया और ए पॉइंट कैसे मोर देन हाफ आर्क ऐसे कट करेंगे और ऐसे कट किया. ओके. फिर मैं इस पॉइंट एंगल इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला. आप निकालेंगे तो अच्छे से कंपास से निकालिएगा. ओके. और इस लाइन को आगे बढ़ाइए. इस लाइन को मैंने ऐसे आगे बढ़ाया. फिर मैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला. आप कंपास के हेल्प से निकालिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे और ऐसे. तो यहाँ पर ए एंगल 90 डिग्री है
ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नोट कर लिए पूर्वा? जल्दी से फिगर बनाओ। और इसको इसे सी से डिनोट करते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट आया, इसको सी से डिनोट करते हैं। इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा। नोट कर लिए तो बोलिए मैं अगला पॉइंट लिखूं। सर नोट बोलिए। किया है, मैं फिर एक बार पढ़ रही हूँ। क्यों ये फिगर बना लिया आपने कंपास के हेल्प से? चलो ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट है मेन पॉइंट लिखो। इसके नीचे पॉइंट लिखो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर आप कहाँ लिख रहे हैं? मैं उसके जो पॉइंट मैंने बताया था उसी के बारे में मैं लिख रहा हूँ। जो मैंने अभी ट्रायंगल बनाया था, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला था, उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये नोट करिए आपकी। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द sides of a triangle are, यहाँ लिखता हूँ आर कॉन्गुरेंट। ऐसे लिखो, कॉन्गुरेंट। अब आपको कॉन्गुरेंट समझ में आ जाएगा। कॉन्गुरेंट दियर पॉइंट ऑफ congruence is called the circumcenter denoted by C। सी से डिनोट करते हैं। पॉइंट नोट करिए, दोनों पॉइंट स्टार लगा यहाँ पर। डिनोटेड बाय सी, नोट करिए।
नोट हो जाएगा तो बताइए पूर्वा। नोट कर लिए पूर्वा? पूर्वा नोट हो गया? टाइप करो, प्लीज टाइप। हो गया? चलो ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। अच्छा, एक पॉइंट और है, उस पॉइंट को भी नोट कर लो। स्टार लिखो। द एंगल बाइसेक्टर्स of a triangle, angle bisector of triangle are congruent। ये भी पॉइंट लिख लो। Dear okay, dear point of congruence is called the in center, in center, in center, denoted by I, I से डिनोट करते हैं। मेरी क्लास पेंटअप थी, ध्यान से। तो दादागिरी यहाँ दिख रहा है। बोले अपने में बात कर रहा हूँ, मैंने उनको बोला चाबी यहाँ जमा करता है, हमको फोन करेंगे। मुझे लगा आपको डॉक्टर। चलो ठीक है, हो गया पूर्वा? पूर्वा नोट कर ली? पूर्वा ये पॉइंट नोट कर लो।
तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4 पूर्वा, अरे यार my voice is clear? नो सर, अभी तुम तो टाइप कौन करेगा? ये पॉइंट नोट कर ली तूने? ये सारे पॉइंट नोट की कि नहीं ये बताओ, टाइप करो जल्दी से। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया है, ये सब नोट कर लो पॉइंट। ओके